हाय गाइस, वीडियो नंबर 80 है क्लास 12th की। देखो आज मिसलेनियस कर रहे हैं वेक्टर की। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स। गर्ल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है इनिशियल पॉइंट ऑफ फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट ऐसे जाएगी। देन शी वॉक 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ गई, ये जो होगा ये होगा 3 किलोमीटर। ये वाला ये क्या होगा 3 किलोमीटर। ईस्ट ऑफ नॉर्थ की तरफ गई, यहाँ रुक गई। ये ए ले लिया। ठीक है, ये ले लिया मैंने एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। ठीक है, इसमें ओके, ये हो गया पूरा 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, इतना एक्स है तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स। इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया, इस पॉइंट को। ठीक है, ओके। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ। ऐसे गई, फिर देन शी वॉक 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये होगा 30 डिग्री। यहाँ पर रुक गई। ठीक है, ये जो होगा ए सी, ये 3 किलोमीटर होगा। ए पॉइंट ले लिया एक्स वाई, मतलब ये वाला हो गया एक्स, ये वाला हो गया वाई। ठीक है, ये पूरा 4 था, ये एक्स है तो ये हो गया 4 माइनस एक्स। ठीक है, अगर ये 30 होगा तो ये वाला 60 होगा, ये 90 बन रहा है इस साइड वाला। ठीक है, थोड़ी सी छोटी फिगर बन गई तो प्लीज़ देख लो, समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ले लो ए बी सी। ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे लगाओ cos 60 बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है बी सी, हाइपोटेनस क्या है ए सी। 4 माइनस एक्स बाई 3, cos 60 होता है 1/2। तो 4 माइनस एक्स हो गया 3/2। एक्स उधर ले जाओ, 4 माइनस 3/2, ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, उसके बाद यहाँ लगा दो साइन 60। साइन 60 क्या होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो गया ए बी मतलब वाई, बाय हाइपोटेनस क्या हो गया ए सी। ए सी क्या है 3 है, तो साइन 60 होता है √3/2। तो साइन 60 क्या हो गया 3√3/2। ठीक है, एक्स और वाई आ गया। हमें एक्स और वाई निकालना है क्योंकि यहाँ पे रुक गई। डिस्प्लेसमेंट निकालनी है इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर से। ठीक है, यहाँ से चली थी तो एक्स और वाई निकालना था। अब ये जो पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे होता है ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, है ना। पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा -5/2 और 3√3/2, क्योंकि एक्स नेगेटिव होता है ना। प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो ये हो गए -5/2 और 3√3/2। ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर बना दो। रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा -5/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। ठीक है जी, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है। 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर दिस 2i - 4j + 5k एंड i - 2j - 3k। ठीक है, तो मैं पैरेललोग्राम बना देता हूँ। एडजेसेंट साइड हो गई 2i - 4j - 5k। ठीक है, ये 5k है, ये पॉइंट बी है। 2i - 4j - 5k और क्या है i - 2j - 3k। इसको ले लो ए वेक्टर, इसको ले लो बी वेक्टर। ठीक है, हमें निकालना है यूनिट वेक्टर, निकालना है जो पैरेलल है डायगोनल के, और उसका एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का। ठीक है, ये ए भी ले लिया मैंने 2i - 4j - 5k, क्योंकि एडजेसेंट साइड है ना।
तो इसको ए वेक्टर ले लिया, इसको बी वेक्टर ले लिया, एडजेसेंट मतलब लगी लगी साथ साथ वाली साइड। ठीक है, ए सी ज्वाइन कर दिया। अब इसकी अगर मैं डायरेक्शन ऐसे कर दूं, इसकी ऐसे कर दूं, तो इसकी ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे आपको बताया था। तो ये ट्रायंगल लॉ होता है हमारे पास। क्या होता है ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग? ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर होता है। ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर क्या होता है? इज इक्वल टू ए सी वैक्टर। तो अब यूनिट वैक्टर निकालना है जो डायगोनल के पैरेलल हो। किसके पैरेलल हो? डायगोनल के। मतलब पैरेलल का मतलब क्या है? डायगोनल की डायरेक्शन में जाए। तो मैं क्या करूँगा, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल लॉ लगा दो, जो मैंने आपको ही बताया, पहले ही बता रखा है मतलब। ठीक है, ट्रायंगल लॉ क्लियर नहीं है तो पहले वाली वीडियोस देखना। तो यहाँ लिखेंगे ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर हो गया ट्रायंगल लॉ से। तो मतलब ए बी वैक्टर है ए, बी सी वैक्टर है बी। ठीक है, तो ए प्लस बी हो गया ए सी वैक्टर। तो ए सी वैक्टर हो गया हमारा 3i माइनस 6j माइनस 8k। ठीक है, 2i प्लस आई 3i माइनस 6j माइनस 8k। ओके, अब पैरेलल टू डायगोनल यूनिट वेक्टर निकालना है जो डायगोनल के पैरेलल हो। पैरेलल मतलब जो डायगोनल की डायरेक्शन में जाए। जब भी हमें बोला होता है कि एक वेक्टर निकालना है जो जैसे ए, हमें एक वेक्टर निकालना है जो ए वेक्टर की डायरेक्शन में जाए, तो हम क्या निकालते हैं? यूनिट वेक्टर निकालते हैं ना, ए कैप। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे? इसको यूनिट वेक्टर बना दो। इसको क्या बना दो? यूनिट वेक्टर। इसको सपोज डी वेक्टर ले लो। ये मैंने इसके लिए लिखा था, ट्रायंगल लॉ के लिए बताया था। इसको डी वेक्टर ले लिया, तो हमें क्या निकालना है? डी कैप। तो हम कैसे निकालेंगे? डी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। 3i माइनस, जब भी पैरेलल है या डायरेक्शन है तो यूनिट वेक्टर ही निकलता है। तो मैग्नीट्यूड निकालो, 36 9 45 और 64 30 नहीं, यहाँ पे 2i माइनस 4j, ये प्लस 5k है, मैंने बाई मिस्टेक माइनस लिख दिया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 माइनस 3 प्लस 2k। मैं वही कहूँ, मुझे याद आ गया ना। यहाँ पे मैंने कहा इतना ज़्यादा तो नहीं बनता मैग्नीट्यूड। 36 9 45 4 49 49 7। तो ये हो जाएगा 3/7i माइनस 6/7j माइनस यहाँ पे आ जाएगा +2 प्लस 2/7k। देख रहे हो, मुझे याद आ गया कि यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा तो मैग्नीट्यूड नहीं बनता भाई। बादाम खाता हूँ ना रोज। ठीक है, अब यहाँ पे डी कैप निकाल दिया मैंने। ठीक है, यूनिट वेक्टर निकाल दिया। जब भी पैरेलल और डायरेक्शन की बात है तो यूनिट वेक्टर बना दिया मैंने। यूनिट वेक्टर निकाल लिया। अब एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब इसका क्रॉस इसका मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। आई होप कर लोगे आगे। ठीक है, हमें एडजेसेंट साइड दे रखी थी, मैंने ये ए वेक्टर ले लिया, ये बी वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ से ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर ए सी वेक्टर निकाल दिया। उसको डी वेक्टर लेके यूनिट वेक्टर बना दिया, फिर एरिया निकाल दिया। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। 12th क्वेश्चन देखो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 12th। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि देखो बोर्ड में आएगा ही आएगा। देखो बोर्ड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इससे मिलता जुलता भी आ सकता है। ठीक है, या बिल्कुल अलग भी आ सकता है। ठीक है, तो मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगर आपने ये वाला कर लिया तो अब इससे मिलता जुलता अगर आता तो भी आप कर लोगे। इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई, ए वेक्टर दे रखा है i प्लस 4j प्लस 2k। लिख लेता हूँ। ए वेक्टर दे रखा है i प्लस 4j प्लस 2k। बी वेक्टर दे रखा है 3i माइनस 2j प्लस 7k। सी वेक्टर दे रखा है 2i माइनस 4j 2i माइनस j प्लस 4k। ठीक है, ए वेक्टर दे रखा है i प्लस 4j प्लस 2k। बी वेक्टर दे रखा है 3i माइनस 2j प्लस 7k। सी वेक्टर दे रखा है 2i माइनस j प्लस 4k। डी वेक्टर निकालना है जो ए और बी के परपेंडिकुलर हो, और सी डॉट डी 15 है। डी वेक्टर निकालना है जो किसके परपेंडिकुलर हो? ए और बी के। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता रखा है
राइट हैंड थंब रूल से जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है वो होता है ए क्रॉस बी। जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है वो वेक्टर कौन सा होता है? ए क्रॉस बी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एज वी नो दैट अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ए क्रॉस बी। हेयर डी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए और बी के। हेयर डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। यहाँ जो है डी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए और बी के। ये रफ स्केच बना दिया ना मैंने। अब देखो ए और बी के परपेंडिकुलर होता है ए क्रॉस बी। यहाँ पे डी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए और बी के, तो इसका मतलब डी वेक्टर पैरेलल हो गया ए क्रॉस बी के। देखो दिख रहा होगा ए क्रॉस बी के पैरेलल है ना। सो डी वेक्टर इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी। ठीक है, तो पैरेलल और कॉलिनियर की क्या कंडीशन थी? ये कंडीशन थी ना पैरेलल और कॉलिनियर की, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर या बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर। वैसे तो ये भी होती है पैरेलल में, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, लेकिन ये वाली लगाओ, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर होता है ना, तो डी वेक्टर पैरेलल है ए क्रॉस बी के, तो डी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए क्रॉस बी। ठीक है, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू आर। डी वेक्टर लैम्डा ए क्रॉस बी आई जे के। ए वेक्टर क्या है भाई? 1 4 2 3 -2 7। 1 4 2 3 -2 7। क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको बता रखा है कैसे निकलता है, तो मैं निकाल रहा हूँ डायरेक्टली। ये हो जाएगा 28 + 4 32i माइनस जे। डी वेक्टर लैम्डा ये आ जाएगा 32i माइनस जे माइनस 14k। ठीक है, तो ये आ जाएगा 32 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे माइनस 14 लैम्डा के। ये आ गया डी वेक्टर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? सी डॉट डी 15 है। ठीक है, तो सी क्या है? 2i माइनस जे प्लस 4k। अब डॉट आपको बता रखा है आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होता है, तो डायरेक्टली कर रहा हूँ 2 × 32 लैम्डा माइनस जे था आगे, तो -1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा 4 × -14 लैम्डा, तो 64 लैम्डा 65 - 56 9 लैम्डा इज इक्वल टू 15 लैम्डा इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, तो डी वेक्टर आ गया, लैम्डा को 5/3 डाल दो, 32 × 5 ये हो जाएगा 160/3 आई कैप माइनस 5/3 जे कैप माइनस 45 जा 70/3 के कैप। ठीक है जी, आई होप क्लियर होगा। यहाँ पे हमें क्या बोला है? ए बी सी 3 वेक्टर दे रखे हैं, यहाँ पे डी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए और बी के। हमारे पास क्या होता है? ए और बी के जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है ए क्रॉस बी। यहाँ पे डी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए और बी के, मैंने रफ स्केच बना रखा है देखो। तो डी वेक्टर पैरेलल हो गया ए क्रॉस बी के, क्योंकि डी वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर था ना, तो डी वेक्टर पैरेलल हो गया ए क्रॉस बी के। पैरेलल और कॉलिनियर की कंडीशन सेम होती है, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर या बी वेक्टर लैम्डा ए वेक्टर। तो डी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए क्रॉस बी, ये आ गया डी वेक्टर। फिर मैंने रख दिया सी डॉट डी 15, यहाँ से लैम्डा आ गया, लैम्डा को डी वेक्टर में पुट कर दिया। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है जी, अभी हमने 12th क्वेश्चन करा था, अब 13 क्वेश्चन है देखो। लेट ए वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर है 2i + 4j - 5k। मतलब मैंने इसे डिनोट कर दिया ABC से, उसने नहीं बोल रखा ये ABC है। ठीक है, अब देखो भाई 13 क्वेश्चन ने बोला है जो इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है, मतलब डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर के साथ, किसके साथ? यूनिट वेक्टर के साथ अलोंग दी सम ऑफ दी वेक्टर, इन दोनों के सम के अलोंग वो 1 है। मतलब जो इसका स्केलर प्रोडक्ट है, जो इसका डॉट प्रोडक्ट है, किसके साथ? यूनिट वेक्टर के साथ। किसके साथ? यूनिट वेक्टर के साथ अलोंग दी सम ऑफ दी वेक्टर, मतलब इन दोनों का सम करके इसको यूनिट वेक्टर बना दो
इन दोनों का सम करके मैंने इसको ए लिया, इसको बी, इसको सी, तो बी और सी का सम करके इसको यूनिट वेक्टर बना दो। फिर जब इसके साथ डॉट करोगे ए के साथ तो वो इज इक्वल टू 1 है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकाल लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 के कैप। इसको यूनिट वेक्टर बना रहा हूँ, तो डी वेक्टर ले लिया। अब डी कैप निकाल रहा हूँ, डी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। तो ये जाएगा 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6 जे माइनस 2 के, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 4, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। कैसे आया देखो, इसका होल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 36 प्लस 4, ठीक है, ये आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए वेक्टर डॉट डी कैप 1 है मेरे पास, ठीक है। ए वेक्टर क्या है, आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के डॉट डी कैप, डी कैप हमारे पास ये निकला है 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6 जे माइनस 2 के, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 इज इक्वल टू 1, है ना। अब ये उधर चला जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, इसका डॉट कर दो, आई डॉट आई 1 होता है, डिफरेंट के साथ 0 होता है आई जे आई के, तो सीधा लिख रहा हूँ आई डॉट आई 1, तो 2 प्लस लैम्डा जे डॉट जे 1 प्लस 6 के डॉट के 1 माइनस 2, ये कट गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर डायरेक्ट कर रहा हूँ, लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, तो 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा 8 लैम्डा, 44 माइनस 36 8, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। अगर ए बी सी जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मैंने म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब बताया था, अगर ए और बी परपेंडिकुलर है, ए डॉट बी 0 होता है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है ए बी के साथ 90 बना रहा है एंगल, बी सी के साथ 90 का एंगल बना रहा है, ए सी के साथ 90 का एंगल बना रहा है, मतलब तीनों आपस में 90 का एंगल बना रहे हैं। तो ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट सी तीनों 0 हो जाएंगे। शो करना है ए प्लस बी प्लस सी जो है वो इक्वली इंक्लाइंड करे ए बी सी के साथ। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है कि एंगल सेम हो ए बी सी के साथ, एंगल सेम हो। ए प्लस बी प्लस सी जो है, जो एंगल ए वेक्टर के साथ बना रहा है वही बी के साथ बनाए, वही सी के साथ बनाए। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है इक्वल मैग्नीट्यूड के, ठीक है। लेट यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी मैंने लैम्डा ले लिया, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे, मैंने बताया तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ए बी बी सी, ए सी 0 होगा, ठीक है। ए बी सी ए सी क्या होगा 0। अब उसने बोला है ए प्लस बी प्लस सी जो है वो इक्वली इंक्लाइंड हो ए बी सी के साथ, मतलब इक्वल एंगल बनाए। तो मैंने लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। हम यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ए डॉट ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ लिखूँगा ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए डॉट ए, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। अब देखो ए बी बी ए 2ab, बी सी बी 2bc, ठीक है, ए सी ए 2ac, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर बी डॉट बी, सी डॉट सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, प्लस 2ab 2bc 2ca, 2ab 2bc 2ca, मैंने नीचे लिख दिया है, स्पेस नहीं था साथ में। ए बी बी सी सी ए तो 0 है ना, तो ये लैम्डा है मैग्नीट्यूड ऑफ है, तो लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हो गया √3 लैम्डा,
क्या वैल्यू आई, √3 लैम्डा। अब उसने बोला था a प्लस बी प्लस सी जो है वो इक्वली इंक्लाइंड हो ABC के साथ, मतलब इक्वल एंगल बनाए। मैंने ले लिया लेट a प्लस बी प्लस सी मेक्स एंगल्स अल्फा विद a वेक्टर, बीटा विद b वेक्टर एंड गामा विद c वेक्टर। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना जी, a प्लस बी प्लस सी इक्वली इंक्लाइंड हो ABC के साथ, तो इसमें इक्वल एंगल बनाए, तो इसमें ये भी आ सकता है बोर्ड में फाइंड एंगल ऑल्सो, एंगल भी निकालो क्या बना रहा है, तो मैं वो भी आपको निकलवा दूंगा। ठीक है, मैंने ले लिया a प्लस बी प्लस सी जो है वो एंगल्स बना रहा है a वेक्टर के साथ अल्फा, b वेक्टर के साथ बीटा, c वेक्टर के साथ गामा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, देखो डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा a डॉट b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, यही होता था ना। तो हमारे पास क्या हो गया, cos अल्फा, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी a वेक्टर के साथ बना रहा है, तो a वेक्टर डॉट a प्लस बी प्लस सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो देखो a डॉट a हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, ए बी और ए सी जीरो हो गया, ए बी और ए सी देखो मैंने यहाँ पे जीरो का रखा है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, एक कट गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या था लैम्डा, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या था √3 लैम्डा। तो कॉस अल्फा आ गया 1/√3, तो अल्फा आ गया कॉस इनवर्स 1/√3। सिमिलर वे में कॉस बीटा इज इक्वल टू बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो क्या आएगा, बी डॉट ए बी डॉट सी तो जीरो हो गया, बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एक मैग्नीट्यूड ऑफ बी कट गया, जैसे ऊपर था ना ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, तो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एक मैग्नीट्यूड ऑफ बी कट गया, सीधा लिख रहा हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हो जाएगा लैम्डा बाय √3 लैम्डा। तो कॉस बीटा 1/√3, तो बीटा भी क्या आ गया कॉस इनवर्स 1/√3, बीटा भी क्या आ गया कॉस इनवर्स 1/√3। सेम गामा भी क्या हो जाएगा सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, वो भी सेम आ जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू गामा आप निकाल लेना, बीटा इज इक्वल टू गामा। अब मैंने बताया था अगर लिखा हो फाइंड एंगल ऑल्सो, तो एंगल क्या निकला है कॉस इनवर्स 1/√3, आंसर हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी। अब इक्वल मैग्नीट्यूड था, मैंने लैम्डा ले लिया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, ए बी बी सी ए सी तीनों का मतलब दो का पेयर से डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, ए बी पे है, बी सी पे है, ए सी पे है। अब हमें चाहिए था ए प्लस बी प्लस सी जो है वो इक्वली इंक्लाइंड हो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के साथ। मैंने बताया था एंगल भी निकालने को दे सकता है, तो मैंने ये कॉन्सेप्ट लगा दिया ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, सी डॉट सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, ए बी बी ए 2ab, ए सी सी ए 2ac 2bc, ये तो जीरो हो गया, ए बी बी सी तो जीरो है ना, तो 3 लैम्डा स्क्वायर √3 लैम्डा आ गया। अब मैंने ले लिया ए प्लस बी प्लस सी जो है एंगल बना रहा हो अल्फा ए वेक्टर के साथ, बीटा बी वेक्टर के साथ, गामा सी वेक्टर के साथ बना रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए डॉट बी, यहाँ पे क्या है ए डॉट किसके साथ बना रहा है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ए बी ए सी जीरो, एक कट गया, ये आया मैग्नीट्यूड ऑफ ए लैम्डा बाय √3 लैम्डा 1/√3, अल्फा आ गया कॉस इनवर्स 1/√3, वो ऐसे ही हो गया बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, कॉस गामा आ जाएगा सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स 1/√3 हैंस प्रूव्ड, ये एंगल भी निकल गया ना कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक है, मैंने आपको 5 क्वेश्चंस करवा दिए जो मेन थे, जो थोड़े डिफिकल्ट थे, इंपॉर्टेंट थे, डिफिकल्ट थे। ठीक है, इस मिसलेनियस के डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, तो आप बाकी आप ट्राई कर लेना, कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करना, मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में 3D स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।